नमस्कार साथियों, आज की कहानी का शीर्षक है गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी अजात शत्रु का क्षमा मांगना। भगवान गौतम बुद्ध के चमत्कारों और उनके शांत स्वभाव को देखकर अजात शत्रु का हृदय परिवर्तित हो गया। उसने भिक्षु देवदत्त को बंदी बनाकर बंदी गृह में डाल दिया और अपनी माता तथा पत्नी के साथ भगवान बुद्ध की शरण में जा पहुंचा। बोला, मुझे क्षमा कर दे प्रभु। अजात शत्रु ने गौतम बुद्ध के चरण पकड़कर क्षमा मांगी। कहा, मैं भिक्षु देवदत्त के बहकावे में आ गया था। मैंने आपकी स्नेह वाणी को समझने में भारी भूल की। मुझे क्षमा करें, अन्यथा मैं यहीं आपके चरणों में अपना जीवन उत्सर्ग कर दूंगा। अजात शत्रु को पश्चाताप के आंसू बहाते देखकर भगवान तथागत ने उसे क्षमा कर दिया और उसकी माता तथा पत्नी सहित उसे बौद्ध धर्म में दीक्षित कर दिया। प्रभु, मैं उस देवदत्त का क्या करूं? अजात शत्रु ने उनसे पूछा। मैंने उसे बंदी गृह में डाल दिया है। अजात शत्रु ने बोला, उसे छोड़ दो। भगवान बुद्ध ने कहा, जो पाप उसने किए हैं उसके लिए वह स्वयं ही एक दिन पश्चाताप करेगा। अजात शत्रु ने देवदत्त को बंदी गृह से मुक्त कर दिया, परंतु उसे अपने किए पर जरा भी पश्चाताप नहीं हुआ। एक रात उसने स्वयं ही तथागत गौतम को खत्म करने की योजना बनाई। उसने अपने नाखूनों में भयानक विष लगा लिया और तथागत के सम्मुख पहुंचा। वह चाहता था कि वह तथागत के चरणों को अपने घातक विष लगे नाखूनों से घायल कर देगा, जिससे नाखूनों का विष तथागत के शरीर में प्रवेश कर जाएगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी। बदला लेने की ऐसी नीच श्रेणी की योजना उसने बनाई थी। वह तथागत से बोला, भ्राताश्री, मैं अपने किए पर बहुत पछता रहा हूँ। मैं आपके चरण स्पर्श करके प्रायश्चित करना चाहता हूँ। मुझे एक अवसर अवश्य दें। परंतु वह जैसे ही तथागत के चरण स्पर्श करने के लिए नीचे झुका, तथागत ने उसे पैर की ठोकर से दूर उछाल दिया और बोले, मैंने तुझे कई बार ईर्ष्या छोड़ने के लिए कहा देवदत्त, पर तू नहीं माना। अब अपने किए का दंड स्वयं ही प्राप्त कर। देवदत्त जैसे ही हवा से धरती पर गिरा, धरती फट गई और वह उसमें समा गया। लोग देखकर चीखने चिल्लाने लगे।